हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो हम आज फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आप सभी ने हमारे लास्ट वीडियो जरूर देखे होंगे जहां पे हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर्स, और आपने मल्टीप्लेक्सर्स में देखा कि कैसे हम फुल एडर को 8x1 से बना सकते हैं, 4x1 से बना सकते हैं, 2x1 का यूज करके भी हम बना सकते हैं। सो हमारा हमेशा गोल होता है कि हम मिनिमम से मिनिमम साइज से किसी भी सर्किट को इंप्लीमेंट करें। क्लियर? सो अगर कोई हमसे पूछता है हमारा टॉपिक का नाम क्या था? मक्स। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि मल्टीप्लेक्सर कहां कहां पे बेटर हो सकता है टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, और मैंने बोला पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन में भी हम मल्टीप्लेक्सर को यूज कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लेक्सर से कोई सिग्नल पास हो सकता है? यस। अगर मल्टीप्लेक्सर आप एनालॉग मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं और अंदर सिर्फ स्विच लगाते हैं तो कोई सिग्नल को भी आप मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पाथ देके पास करा सकते हैं। बट यहाँ हम डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जनरली वी विल फोकस ऑन द डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, और कभी भी हम ऐसे इनपुट देने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट है सो शायद कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में कि हम मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में कोई सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा। उस समय आपको तुरंत ये डिसाइड करना है कि मल्टीप्लेक्सर आपका एनालॉग है कि डिजिटल है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एग्जामिनर आपको कौन सा मल्टीप्लेक्सर देना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए अगर हम मक्स में बात करते हैं कि इसका एडवांटेज कहाँ पे है। सो इसका एडवांटेज कोई भी बुलियन फंक्शन बनाने में पहला। इसका डिसएडवांटेज कहाँ पे? अगर मुझे एक सर्किट है जिसके इनपुट बहुत सारे और आउटपुट बहुत सारे, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, यहां पे अगर मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 इनपुट और यहाँ पे 1 2 4 3 4, दिस इज 4 आउटपुट, सो कितने फंक्शन चाहिए आपको? फर्स्ट फंक्शन चाहिए, सेकेंड फंक्शन चाहिए, थर्ड फंक्शन चाहिए, फोर्थ फंक्शन चाहिए। ऐसे केस में कितने मल्टीप्लेक्सर लगे? चाहे 2x1 भी लगे, 4 तो लगेंगे क्योंकि 4 आउटपुट चाहिए आपको। जब भी ऐसा केस आएगा जहां पे आउटपुट ज्यादा है, वहां एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मल्टीप्लेक्सर शायद बहुत यूजफुल ना हो और इसका अल्टरनेट आपके पास पॉसिबल हो। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लेक्सर इज ए गॉड ऑफ दिस बुलियन फंक्शन कि आप कोई भी बुलियन फंक्शन बेस्ट वे पे बना सकते हैं। नो, ऐसे केसेस में हमें सर्किट को चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर है इतना? सो चलिए अब अगर हम यहां बात करते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लेक्सर से हमने डिजाइन क्वेश्चन देखे थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स में आउटपुट अगर कभी पूछा जाए, इनपुट दे दिया हो, में सर्किट दी गई हो तो आउटपुट आपको निकालना हो। सो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो एग्जाम पे हमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8x1 मल्टीप्लेक्सर लिया है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर लिया, आउटपुट आपके पास एक ही होगा। सपोज दिस इज सैप। क्लियर? हम इसे बोल देते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्लियर है? ये ऑर्डर में ऊपर 7 नीचे 0 भी लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन लाइन्स लेता हूं, 3 सिलेक्शन लाइन्स लेता हूं, 8x1 तो सिलेक्शन लाइन्स कितनी होंगी? 3। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। इससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ कौन एमएसबी है, एलएसबी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूं, अगर ये फंक्शन 4 वेरिएबल है, w x y z 4 वेरिएबल फंक्शन है, सो यहां अगर मैं लेता हूं, मान लेते हैं x y z, सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। यहां मैं ले लेता हूं w, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज w बार। यहां मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यहां पे मैं w बार x दे दिया। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया? ये कोई लॉजिक गेट से आया होगा या किसी दूसरे सर्किट से आया होगा। ठीक है, इनपुट नहीं हो सकता है w बार। इनपुट मैंने बोला है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, w बार, x बार, y बार, z बार, सभी इनपुट और उसके कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल इन जनरल होते हैं। ऐसे भी लेकिन क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं, यहां मैं आपको y दे सकता हूं, यहां आपको z दे सकता हूं, या z बार, एनीथिंग आई कैन प्रोवाइड यू। सो यहाँ इनपुट में मैं कुछ भी दे सकता हूं। अब यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहां देखेंगे एक इनेबल है, ये इनेबल। क्लियर है? सो इनेबल 1 होगा जब ये वर्क करेगा। मैं इनेबल में भी एक्स वाई जेड का फॉर्म दे सकता हूं, इनेबल में भी मैं एक्स वाई जेड का फॉर्म दे सकता हूं। क्लियर है? सो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो जो भी आप फंक्शन लिखते हैं उस पूरे फंक्शन में किसका मल्टीप्लाई होगा? इनेबल का। अगर इनेबल एक्स वाई जेड का फॉर्म है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, तो आप पूरे फंक्शन में उसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इन जनरल एग्जामिनर यहां आपको ऐसा दे देंगे इनेबल इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सर्किट इनेबल है। ऐसा भी हो सकता है कभी एक सर्किट में 2-3 इनेबल हो,
लाइक दिस। ये एक प्यून है ऑफिस में और 3 बॉस है। इस प्यून का काम है चाय पिलाना। सो यहाँ इनेबल 1, इनेबल 2, इनेबल 3, मैं 3 इनेबल भी दे सकता हूँ। क्लियर दिस थिंग, 3 इनेबल भी मैं दे सकता हूँ। एक कोई भी अगर इसे इनेबल करता है तो ये वर्क करेगी, कोई भी अगर इसे इनेबल करता है तो ये सर्किट वर्क करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। बट अगर एक से ज्यादा इनेबल होते हैं तो एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना होता है वहां पे कि सर्किट एक इनेबल होने से सर्किट इनेबल होगी या उस सर्किट को इनेबल होने के लिए सभी इनेबल को इनेबल होना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट। सो अगर मल्टी इनेबल आपको दिए जाए कभी यहाँ पे मल्टी इनेबल, उस केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि सर्किट किसके लिए इनेबल होगी। क्लियर है इतना गणित। तो अभी हम सिंगल इनेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी आगे कभी डाउट्स के फॉर्म पे आएंगे मल्टी इनेबल, तो आप डाउट के फॉर्म पे पूछिए। अभी भी मल्टी इनेबल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मल्टी इनेबल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। क्लियर है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्विस्ट किया। तो दिस कैन बी एनीथिंग। आपका काम क्या है यहाँ इसे लिखना। तो क्या हो जाएगा x बार y बार z बार, x बार y बार z बार। ये किसको सेलेक्ट करेगा, 0 मींस w, w प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा x बार y बार z। आप चाहे तो एक टेबल बना के भी लिख सकते थे इसे, ठीक है। x बार y बार z, 1 पे किसको सेलेक्ट करेगा, 0 को, प्लस x बार y z। क्लियर है। ये किसको सेलेक्ट करेगा, 2 को, 2 इज 1, दिस इज 1, प्लस दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। w यहाँ पे 0 है तो मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। नाउ x बार y z, ओके। नाउ नेक्स्ट दिस इज 0 1 1। अब हमें क्या चाहिए, 0 हो गया आपके पास, 1 हो गया, 2 चाहिए था हमें यहाँ पे। दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 0, लाइक दिस। तो 2 पे कौन सेलेक्ट होगा, 1। 3 क्या चाहिए आपको, x बार y z। इस केस में 3 पे कौन सेलेक्ट होगा, w बार। तो दिस विल बी w बार, ठीक है। तो 0 1 2 3 आपने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट 4 मींस x y बार z बार। 5 मींस x y बार z, 1 0 1। 6 मींस x y z बार एंड 7 मींस x y z। ऐसा आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 पे क्या सेलेक्ट होगा, w बार x। तो दिस विल बी w बार x। क्लियर है। 5 में क्या सेलेक्ट होगा, 5 में सेलेक्ट होगा आपका y। तो 5 में यहां आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, y। क्लियर है। 6 में किसका मल्टीप्लाई होगा, दैट इज z। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई होगा, z। 7 पे किसका मल्टीप्लाई होगा, z बार। अब आप देखेंगे कौन कौन सा टर्म मिलेगा, कौन 0 होगा। दिस टर्म इज 0। यहां आपके पास x बार y z, तो आप लिख सकते हैं इस टर्म को, आप क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0। 1 0 0 0 का मतलब 8, ये नहीं है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 0 1 0, और यहाँ डोंट केयर है, दिस इज डोंट केयर। यहाँ आपको क्या मिलेगा, x बार y z इज 0 1 1 और w बार मीन्स 0, लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से x और x सेम हो जाएगा तो w बार क्या हो जाएगा आपका, w बार मीन्स 0, x मीन्स 1, y बार इज 0, z बार इज 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x w नहीं है तो डोंट केयर, x आपका 1 है, y एंड y बार, तो ये तो आपका क्या हो चुका है, 0, दिस विल बी 0। और आप देखेंगे यहाँ z और z बार है तो दिस विल बी आल्सो 0। क्लियर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, w नहीं है, डोंट केयर, w x इज 1, और यहाँ भी आपका z और z बार है तो दिस विल बी अगेन 0। क्लियर है। तो ये तीनों टर्म आपको 0 के, आप लिख सकते हैं दिस टर्म इज नथिंग बट 8, और यहां से आपको क्या मिलेगा, 0 0 1 0, 2 टर्म आपको मिलेंगे, एक आपको 2 मिलेगा एंड 1 0 1 0, दैट इज 10, दैट इज 10। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, दिस इज 3, दिस इज 3, ओके। नेक्स्ट यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड रिमेनिंग टर्म इज 0। सो यहां से आपको फंक्शन क्या मिल गया, फंक्शन w x y z। सो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, खाली वैल्यू डिफरेंट होंगी। क्लियर। मैंने बताया यहाँ कुछ भी हो सकता है, w x y z का किसी भी कैटेगरी का फंक्शन आपको दिया जा सकता है, किसी भी कैटेगरी का आपको फंक्शन दिया जा सकता है, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको उसका फंक्शन लिखना है, वहां से आपको कैनोनिकल फॉर्म के फॉर्म पे लाना है, आपको यहाँ से एसओपी का फॉर्म लिखना है इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 2, सबसे पहले 2 है आपके पास, 4 है, 2 4 देन 3 भी है आपके पास, 2 3 4, 2 3 4, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 8 है हमारे पास और 10 है, 8 एंड 10, दिस विल बी द आंसर। बट ये मिनिमाइज फॉर्म नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे
के मैप से किसी भी कैटेगरी का मिनिमाइज फॉर्म पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे एफ डैश पूछ सकते हैं, एसओपी पे एफ डैश पीओएस में पूछ सकते हैं, एफ आपको एसओपी पे पूछ सकते हैं और एफ आपको पीओएस में पूछ सकते हैं। तो चारों चीज आपको यहां से निकालना आता है। आई एम श्योर यू आर एक्सपर्ट। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसे के मैप में पुट करते हैं तो 4 वेरिएबल के लिए आपको 16 सेल चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, यहाँ आपके पास 1, इसे 2 ले लेते हैं, हमें और चाहिए यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, 16। ओके, हमारे पास वेरिएबल क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दिस इज डब्ल्यू एक्स एंड दिस इज वाई जेड। 0 0 0 1 1 1 1 0। दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ऐसा कुछ होगा ना। कहाँ कहाँ 1 है, 3 2 3 4। 0 1 2 3। दिस इज 2, दिस इज 3। 0 1 2 3 4। दिस इज 4 5 6 7। दिस इज 8 9 एंड दिस इज 10 11 12 13 14 15। इतना आपके पास 1 है 5। क्लियर है? कहीं मिस्टेक्स होगी तो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट आप सीखिए यहाँ पे। अगर कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड चल रहे हैं ये वीडियोस, तो अगर आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते तो प्लीज करेक्ट इट। ठीक है, या जैसा मिस्टेक्स है क्वेश्चन को उस फॉर्म पे आप कन्वर्ट कर दिया करिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ ग्रुप फॉर्म करते हैं तो आपको मैंने बोला था उस वन को पहले पकड़िए जो सबसे अलग है। कौन अलग है? आप इसको देखें तो इसका किसी के साथ ग्रुप नहीं बन रहा है, इसको तो पहले आप अकेले बना लीजिए। अब आप देखेंगे इसको अगर आप लेते हैं तो इसके साथ बन सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसका ग्रुप आप इसके साथ बना सकते हैं ना। अब आप देखेंगे इसका इसके साथ ग्रुप बनाना आपकी बेवकूफी हो जाती, क्योंकि आप इसको इसके साथ ग्रुप बना सकते थे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ कितने पीआई मिलेंगे? 3 पीआई मिलेंगे। तो व्हाट कैन बी द आंसर हियर? आंसर आपको क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों को लिखते हैं तो डब्ल्यू बार एक्स बार, तो आंसर क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू बार एक्स बार, और यहां से कॉमन है 1 1 मीन्स वाई, प्लस सेकेंड पीआई अगर मैं इसको लिखता हूं दिस इज डब्ल्यू एक्स बार, दिस इज डब्ल्यू एक्स बार, और यहां से आपके पास कॉमन क्या है, 0 0 मीन्स जेड बार, जेड बार प्लस, एंड थर्ड वन आपका ये अकेला है डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड बार। क्लियर है? तो 3 पीआई आपको मिलेंगे, एक में 4 लिटरल होंगे और बाकी दो में 3 लिटरल्स आपको मिलेंगे, बाकी में 3 लिटरल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है इतना? बाकी में आपको 3 लिटरल्स आपको मिलेंगे। आसान है? तो कोई भी क्वेश्चंस क्या मल्टीप्लेक्सर का बना सकते हैं? यस डेफिनेटली हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लियर इतना? ओके नाउ, तो मल्टीप्लेक्सर क्लियर सभी को। अगर यहां कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंप्लीमेंट बिग मल्टीप्लेक्सर बाय स्मॉल मल्टीप्लेक्सर, सपोज फॉर एग्जांपल कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंप्लीमेंट बिग मल्टीप्लेक्सर बाय स्मॉल मल्टीप्लेक्सर्स, तो कभी भी आपको जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक का आउटपुट दूसरे में ऐसे डिजाइन करना है। ठीक है, कभी भी आप बिग मल्टीप्लेक्सर्स को स्मॉल से डायरेक्ट डिजाइन करने की, सॉरी मीन्स एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से डिजाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी मैं पढ़ा देता हूं कि हाउ एक बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है, बट ये रियल लाइफ में कभी यूज होता नहीं है। दिस इज ए टोटली वेस्टेज। ठीक है, अगर कभी हमने बोला गया कि इंप्लीमेंट 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स 8x1 मक्स बाय 2x1 मक्स, ठीक है, आइडियली आपको पता है, आप मुझे बुलियन फंक्शन दीजिए ना 8x1 में 3 वेरिएबल का, हम उसे 2x1 से बना देंगे और 2 से ही बन जाएगा। ठीक है, आप बुलियन फंक्शन दीजिए हमें। अगर आप हमें ये बोलते हैं कि 2x1 का यूज करके 8x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स लग जाएंगे। आइडियली ऐसा क्वेश्चन अब नहीं देना चाहिए, बट शायद अगर कभी सेमेस्टर के एग्जाम पे आ गया, सो आप इसे कैसे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। पहले आप समझिए 8x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होगा। एक बॉक्स होगा, दिस इज 8x1, यहां पे इनपुट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, दिस विल बी I0, दिस विल बी I1, दिस विल बी I2, दिस विल बी I3, I4, I5, I6 एंड I7, ऐसा कुछ होगा। और यहां आपके पास आउटपुट होगा एक फंक्शन, मैं ले लेता हूं XYZ, लिख सकते हैं फंक्शन XYZ। नाउ यहां हम 3 सिलेक्शन लाइन्स लेते हैं 1 2 3। क्लियर है? सो ये XYZ हो सकता है मैं, बट इसका नाम रखता हूं S2 S1 एंड S0। ये आपका 8x, ये आपको डिजाइन करना है, बट आपके पास 2x1 है, आउटपुट एक होगा, तो लास्ट में तो एक ही होगा 2x1, यस। और इसका जो आउटपुट होगा ये आपका फंक्शन XYZ होगा।
होगा एक आउटपुट, बट टोटल इनपुट कितने हैं 8 इनपुट। यहां तो आप 2 ही इनपुट दे सकते थे, एक 0 और एक 1। क्लियर। और यहां एक ही सिलेक्शन लाइन हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे सिलेक्शन लाइन क्या लेंगे, S1 लेंगे, S2 लेंगे या S0 लेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए आपको इसका टेबल समझना पड़ेगा। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड टेबल बनाएं, आप देखेंगे एक्स वाई जेड एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर हम एक स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, अगर हम एक स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसा कुछ होगा। क्लियर है। आप देखेंगे इन चारों में x 0 है और इन चारों में x 1 है, और x किससे कनेक्टेड है, S2 से, मींस MSB, x इज MSB। सो आप देखेंगे कि जब ये S2 0 होगा तो ये चारों केस में 0 है, और आपका इन चारों केस में आप देखेंगे x आपका 1 है, x मतलब S2 मतलब MSB वाला पार्ट। ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा तो वेट कीजिए, हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर सिलेक्शन लाइन अलॉट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपका पहला गोल है हाउ मेनी आउटपुट 1। अब आप इनपुट को टारगेट करिए, कितने इनपुट है 8। तो 8 इनपुट के लिए 2 क्रॉस 1 है, मतलब 4 लगेंगे। सो यहां अब आप लगा दीजिए कितने, 4। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और इन सभी के इनपुट क्या होंगे, 0 1, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1। और यहां आपके पास इनपुट क्या होगा, I0, I1, I2 एंड दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। यहां आपके पास क्या होगा, I6, और यहां आपके पास क्या होगा, I7। क्लियर। इन सभी में कितने सिलेक्शन लाइन होंगी, एक सिलेक्शन लाइन होगी। बट ये क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये A1 आउटपुट, 2 आउटपुट, 3 एंड 4। अब ये 4 आउटपुट तो आप यहाँ नहीं दे सकते ना, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, एक और मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा। कितना, एक से क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको यहाँ 2 इनपुट चाहिए, तो यहाँ आपको कितने मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ेंगे, 2, एक और एक 2। क्लियर। इसका आउटपुट आगे जा सकता है, यस, इसका आउटपुट आगे जा सकता है। इसमें आपके पास 0 1, दिस इज 0 1, दिस इज कनेक्टेड टू 0, दिस इज कनेक्टेड टू 1, दिस इज कनेक्टेड टू 0 एंड दिस इज कनेक्टेड टू 1, लाइक दिस। आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कितनी सिलेक्शन लाइन होगी, 1 होगी, 1 होगी। तो आपके पास कितने स्टेजेस होंगे ये कैसे पता चलेगा, जितने सिलेक्शन लाइन है। तो जितने सिलेक्शन लाइन है उतने स्टेजेस होंगे। तो 3 सिलेक्शन लाइन है, 3 स्टेजेस होंगे। क्लियर है। पहले में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, अगर 2 क्रॉस 1 के लिए है। सो सब इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पे 4 इनपुट होते तो यहाँ 4 होते, मतलब इसमें जितना इनपुट है उतने यहाँ पे मक्स होंगे, इतने यहाँ जितने इनपुट है उतने मक्स होंगे। कब तक आगे बढ़ते चलना है, जब तक टोटल इनपुट आपको नहीं मिल जाते। इतना क्लियर। तो स्टेजेस नंबर आप पता चल गया, जितनी सिलेक्शन लाइन उतने स्टेजेस होंगे। अब आप देखेंगे इसमें नाम क्या अलॉट करें। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सभी स्टेजेस की सिलेक्शन लाइन सेम होगी। 3 स्टेज है, 3 सिलेक्शन लाइन है, बट किसको क्या लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जब S2 आपका 0 है, सो ये चारों सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे S2 या X बोलिए 0 है, मतलब I0, I1, I2, I3 सिलेक्शंस के लिए इस S2 या X को 0 होना पड़ेगा। मतलब जब ये 0 होगा और ये 1 होगा तो क्या सेलेक्ट होगा, ये बाकी 4। सो आप देखेंगे ये 0 ये ऊपर के चारों से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या है आपके पास S2, और ये क्या है आपके पास X। तो X अगर 0 है तो ये सेलेक्ट होगा, और ये सेलेक्ट होगा मतलब या तो I0 होगा, या तो I1 होगा, या तो I2 होगा, या तो I3 होगा। और अगर ये 1 होता है तो ये नीचे के 4 सेलेक्ट होंगे। क्लियर है। तो याद रखेंगे ये जो लास्ट वाले स्टेज में होता है दिस इज MSB। तो MSB यहां से ऑर्डर पे आप इसको सिलेक्शन लाइन अलॉट कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 Z। सो 0 1 0 1 कहाँ है, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो I0 I1 I0 I2 I3 I4 I5 I6 I7। तो इसमें क्या है, एक बार 0 होगा 1 0 1 0 1 0 1, मतलब दैट इज Z। Z मींस S0। तो ये आपका क्या हो जाएगा S0। S0 का मतलब Z, दिस इज S0, दिस इज Z, दिस इज S0, दिस इज Z, S0, दिस इज Z। तो अगर ये Z 0 है, Z 0 है, तो या तो I0 सेलेक्ट होगा, या तो I2 होगा, या तो I5 होगा, या तो I6 होगा, सॉरी ठीक है, या तो I0 I2 I4 एंड I6। और अगर 1 है तो I1 I3 I5 I7। ये क्लियर है।
So 0 पे या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, और 1 पे या ये दिस। खाली ये अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। क्लियर है? सो यहां से 4 आउटपुट आपको मिल गए, उसके बाद ये सेकेंड वैल्यू डिसाइड करेगी कि यहां से कौन जाएगा और यहां से कौन जाएगा। क्लियर है? सो यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट S1 एंड दिस इज S1, दिस इज Y, दिस इज Y। अगर ये 0 है तो ये आउटपुट में आएगा और ये आउटपुट में आएगा, अगर ये 1 है तो ये आएगा और ये आएगा। फिर दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है वो ये डिसाइड करेगा। क्लियर है? तो यहां से आपके टोटल चारों आउटपुट मिलेंगे, यहां से 2 आउटपुट मिलेंगे, सॉरी यहां से आपको 8 में से 4 मिलेंगे, यहां 4 में से 2 मिलेंगे, और यहां कोई 2 में से 1 मिलेगा। तो कौन आउटपुट में जाएगा ये पाथ कौन डिसाइड करेगा, XYZ। तो अगर ये 0 0 0 है तो I0 यहां आएगा, अगर ये 0 0 1 है सो I1 आएगा, अगर ये 0 1 0 है तो I2 0 1 1, I3 1 0 0, I4 1 0 1, I5 1 1 0, I6 एंड 1 1 1, I7। अब आप देखेंगे एक 8 क्रॉस 1 को बनाने के लिए कितने लग गए, 4 5 6 7 7। तो 1 8 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7 नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1। 1 8 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7 नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1। ये तो बेवकूफी हो गई, बट आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? हाउ वी कैन इंप्लीमेंट ए बिग मल्टीप्लेक्सर बाय स्मॉल मल्टीप्लेक्सर। ऐसे ही हम 4 क्रॉस 1 के थ्रू भी बना सकते थे। तो अगर 4 क्रॉस 1 के थ्रू बनाते तो यहाँ एक 4 क्रॉस 1 होता। अब यहाँ पे आपके पास 4 इनपुट है बट आपको टोटल 8 चाहिए। सो आप खाली 4 क्रॉस 1 से नहीं बना सकते थे, आप खाली 4 क्रॉस 1 से नहीं बना सकते थे। क्लियर है? तो 4 क्रॉस 1 के थ्रू अगर आप बनाते सो यहाँ एक 2 क्रॉस 1 रखते और यहाँ 2 4 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1 रख सकते थे। कैसे बना सकते थे, इतना क्लियर है? अगर आप 4 क्रॉस 1 के थ्रू बनाते तो ये वाले स्टेजेस को आप यहाँ पे चाहें तो चेंज कर सकते थे। क्या चेंज कर सकते थे, लास्ट में 2 क्रॉस 1 है, ठीक है, अगर आप यहाँ 4 क्रॉस 1 और 4 क्रॉस 1 दो आप लगा सकते थे लाइक दिस, 4 क्रॉस 1 एंड 4 क्रॉस 1। ये आउटपुट यहाँ था और ये आउटपुट आपके पास यहाँ था, यहाँ आपके पास 4 इनपुट और यहाँ आपके पास 4 इनपुट लाइक दिस। ऐसा भी कुछ हम बना सकते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो 4 क्रॉस 1 के थ्रू भी आप इजीली बना सकते थे, बट हमने 2 क्रॉस 1 के थ्रू बनाया। अब आपने देखा कि कोई भी 3 वेरिएबल फंक्शन मैं दो ही कोई भी 2 क्रॉस 1 से बना सकता हूं, कोई भी बुलियन फंक्शन 2 से बन जाएगा। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग 7 नंबर, व्हाई? सो प्रैक्टिकली ऐसे हम डिजाइन नहीं करते हैं यहाँ पे। क्लियर दिस थिंग? क्लियर? ये काम आता है पाथ अलॉट करने के लिए, ये काम आता है पैरेलल टू जब हम सीरियल डेटा कन्वर्ट करते हैं। सो कैसे पाथ अलॉट करें। सो 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 लगा के हम एनालॉग मल्टीप्लेक्सर जब हमें सिग्नल को कहीं सेंड करना है सो उस केस में हम यूज करते हैं। बट डिजिटल में टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन उस केसेस में हम इस सर्किट में जनरली नहीं जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये सभी चीजें जब आप एमटेक पीएचडी करेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे आप काम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और ठीक है, अभी आप सभी को फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है इतना? सो मल्टीप्लेक्सर आई होप कि आप सभी से बन जाएगा। क्लियर नाउ? अब मल्टीप्लेक्सर का ड्रॉबैक क्या था, आप सभी ने देखा मल्टीप्लेक्सर का ड्रॉबैक क्या था कि अगर मुझे 4 आउटपुट चाहिए तो मल्टीप्लेक्सर 4 तो लगेंगे, चाहे जो भी साइज के लगे, लेकिन 4 लगेंगे। सो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या ऐसी कोई सर्किट है जो शायद इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके दे दे? यस, वी हैव वन सर्किट। सो मैं नेक्स्ट सर्किट लेता हूं। आपने शुरू में देखिए एडर पढ़ा, एडर स्पेसिफिक था, बट एडर से क्वेश्चंस बनते हैं। एडर इज ए फेवरेट सर्किट, पैरेलल एडर की हमेशा हमें जरूरत होती है। ठीक है? सो एडर रियल लाइफ में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि हम एडर कभी यूज नहीं करते, एडर सम टाइम यूज किया जाता है। क्यों बाइनरी पैरेलल एडर यूज किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे आउटपुट चाहिए। अब आप अगर बाइनरी पैरेलल एडर मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाएं, मल्टीप्लेक्सर तो एक बार में एक आउटपुट देगा ना, और अगर आप बाइनरी पैरेलल एडर लेते हैं तो आपको बहुत सारे आउटपुट चाहिए, आपको 4 सम चाहिए और एक सी आउट चाहिए, 5 आउटपुट चाहिए। सो ऐसा नहीं कि वो सर्किट हम यूज नहीं करते, वी कैन यूज। ठीक है? उसके बाद आपने देखा डिकोडर, डिकोडर की प्रॉब्लम आपको पता है, वो प्रॉब्लम आपने मल्टीप्लेक्सर में ओवरकम की। मल्टीप्लेक्सर में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे आउटपुट एक बार चाहिए तो एक प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे एक दूसरी सर्किट लेते हैं जिसका मैंने नाम रखता हूं मॉडिफाइड डिकोडर, जिसका मैं नाम रखता हूं मॉडिफाइड डिकोडर, और यू कैन से एडवांस डिकोडर, एडवांस डिकोडर। ठीक है? ये नाम जस्ट आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखा है एडवांस डिकोडर। ठीक है? इसे एक्चुअल में बोला जाता है पीरोम।
प्रोग्रामेबल रोम या आप इसे बोल लीजिए रोम। क्लियर? दिस इज नॉट ए मेमोरी, दिस इज ए वन स्ट्रक्चर, दिस इज ए वन सर्किट। ठीक है, और इसी को ही हम मेमोरी में यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मेमोरी में भी यूज करते हैं प्रैक्टिकली। दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरीज का नाम है। क्लियर है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दिस इज ए पार्ट ऑफ PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में आप यहाँ पे 3-4 पार्ट ले सकते हैं। फर्स्ट मैं ले सकता हूँ प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, सेकेंड ले सकता हूँ प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, एंड थर्ड मैं इसको ले सकता हूँ PROM, ऐसा। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो आपने देखा एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय एंड अरे और अरे। सो आपको ये पता चल गया एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? एंड अरे आपके पास होगा, एक आपके पास क्या होगा एंड अरे, यहां आपके पास इनपुट्स होंगे जितने भी इनपुट्स हैं, और इसके बाद एक क्या होगा और अरे, दिस इज और अरे। क्लियर है? ये इससे कनेक्टेड होगा, हमें नहीं पता कितने यहां से कनेक्शंस है, यहां जितने भी आउटपुट होंगे आपके, दिस विल बी द एक्चुअल सर्किट किसी भी बुलियन फंक्शन को डिजाइन करने के लिए। डिकोडर में क्या था आपके पास, ये एंड आपका फिक्स था और ये प्रोग्रामेबल था, तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी पॉसिबल है। तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ एक एंड है और यहाँ और है। ठीक है ना? सो अगर मैं बोलता हूं एंड आपका फिक्स्ड है, डिकोडर में एंड क्या होता था, फिक्स्ड होता था, और होता ही नहीं था, और अलग से लगाते थे। सो डिकोडर और मॉडिफाइड डिकोडर या एडवांस डिकोडर, ये मैंने नाम रखा है, इसे ये नहीं बोला जाता है, हम इसे क्या बोलते हैं PROM या रोम बोलते हैं। ठीक है, सो PROM या रोम पे क्या होता है, अलग से OR गेट नहीं लगाया जाएगा। सो नॉर्मल डिकोडर में OR गेट अलग से लगाना पड़ता था, बट PLDs में कोई भी OR गेट अलग से लगाना नहीं पड़ता है, मतलब इसे अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये पहले से होगा। OR गेट अगर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हो सकता है। क्लियर? पहला। दूसरा, आपका एंड फिक्स्ड हो सकता है और आपका प्रोग्रामेबल हो सकता है। ठीक है, अलग से नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिक्स कैसे होगा, प्रोग्रामेबल ही लगाना पड़ेगा। यस, आपका एंड गेट आपका प्रोग्रामेबल हो सकता है, एंड और गेट आपका और अरे फिक्स्ड हो सकता है, एंड दोनों प्रोग्रामेबल हो सकते हैं। ठीक है, PROG मैंने शॉर्टकट लिखा है, दैट इज प्रोग्रामेबल। अब इनका नाम क्या रखें, इनका नाम अलग अलग है। पहली सर्किट जहां दोनों फिक्स्ड होते हैं, ऐसा नहीं किसी बुक्स में दिया जाता है और नहीं कोई पढ़ता है आगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आप ऐसी सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, अगर एंड अरे फिक्स्ड है और प्रोग्रामेबल है, इसे बोला जाता है PROM। यही आपका PROM है। आप प्रोग्रामेबल रोम बोलिए या आप इसे रोम बोलिए। ठीक है, रोम और PROM पे क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्रोग्रामेबल है और ये फिक्स्ड है, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, PAL। और अगर दो प्रोग्रामेबल है, एंड अरे भी और अरे भी, हम इसे नाम दे देते हैं PLA, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। नाम क्लियर है? PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, लिखेंगे आप अपनी कॉपी में PAL प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। ठीक है, इन सभी को हम PLDs बोल देते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटीज आप यहाँ पे सर्किट पॉसिबल है। अब दोनों अगर फिक्स्ड है तो कैसे इंप्लीमेंट होगा? ठीक है, एंड दिस इज द मैजिक, यही एक मैजिक है। क्लियर है? किसी बुक्स में नहीं दिया जाता और नहीं ऐसा हम सोच पाते हैं। अभी कुछ टॉपिक मिसिंग है, वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आई विल टेल यू कि एंड अरे और अरे दोनों फिक्स्ड है, तो भी हम क्या कोई सर्किट बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। हाउ? क्लियर है? तो डिकोडर और इसमें क्या डिफरेंस है, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला तो डिकोडर का ये एडवांस फॉर्म है। यहां एंड अरे तो है, बट आप और अरे अलग से नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले से लगा रहे हैं, बट आप उसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैट इज PROM। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वो क्या है? PROM। क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, आप उसे बोल सकते हैं रोम या PROM। तो पहले मैं रोम आपको समझाता हूं और उसके बाद PROM समझाऊंगा। मैं पहले लिखता हूं ओनली रोम। ठीक है, सो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
हाफ एडर इंप्लीमेंट करना है, मेरा टारगेट है हाफ एडर। क्या बनाना है? हाफ एडर। सम और कैरी दोनों, तो दो आउटपुट है दो इनपुट है। सो मैंने बोला था इस कैटेगरी की सर्किट को कहां पे यूज किया जाएगा? जहां मल्टी इनपुट तो मल्टी हो गई, जहां मल्टी आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो। सो हम क्या करते हैं, 4x1 डिकोडर, 4x1 डिकोडर, 1 2 3 4, क्लियर है? एंड दिस इज 0 1 2 3, ओके। दिस इज I0 I1 I2 एंड I3, लिख सकते हैं। नाउ सॉरी, डिकोडर मैंने गलत कर दिया ना। डिकोडर आपके पास क्या हो जाएगा, n क्रॉस 2 रेज़ टू पावर n, हम मल्टीप्लेक्सर यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। हम डिकोडर ना 2x4, दिस इज 2x4 डिकोडर, क्लियर है? तो इनपुट आपके पास क्या आ जाएगा 2। सो इसे हम MSB लेते हैं और इसे LSB, यहाँ x एंड दिस इज y। हाउ मेनी आउटपुट? 1 2 3 एंड 4, क्लियर है? इसको हम नाम देते हैं 3, इसे 2, दिस इज 1, दिस इज 0। 3 का मतलब एक्स वाई, 2 का मतलब अगर आप इसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसको आप लिखते हैं तो एक्स वाई डैश, दिस इज एक्स डैश वाई एंड दिस इज एक्स डैश वाई डैश। आप इसको ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितने आउटपुट चाहिए? एक आपको सम के लिए चाहिए और एक आपको किसके लिए चाहिए? कैरी के लिए चाहिए। तो मैंने ऐसा दो और गेट लगा लिया, ये आपका सम हो जाएगा और ये आपके पास कैरी हो जाएगा, क्लियर है इतना? ना हो यहां आपके पास कितने, अगर ये 4 आउटपुट है तो यहाँ 4 आपको इनपुट चाहिए और गेट में 1 2 3 एंड 4, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये चारों अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बट यहाँ स्विच होगा एक लाइक दिस। इसको एक से कनेक्ट कर दीजिए, इसको सेकेंड से कनेक्ट कर दीजिए, इसको आप थर्ड से कनेक्ट कर दीजिए और इसको आप लास्ट से कनेक्ट कर दीजिए। चारों से कनेक्टेड है, जो चाहिए उसे कनेक्ट कर देंगे, जो नहीं चाहिए उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसे पहले से कनेक्ट किया आपने, इसको सेकंड से कनेक्ट किया, इसको थर्ड से कनेक्ट किया एंड इसको आपने फोर्थ से कनेक्ट किया, क्लियर? अब आप देखेंगे यहाँ आउटपुट सम पे चारों मिनटर्म पॉसिबल है, आपको जो चाहिए लीजिए, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे चारों पॉसिबल है, जो चाहिए लीजिए, जो नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। तो सम का फंक्शन क्या होता है? सम इज इक्वल टू एक्स और वाई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। आप ए भी ले सकते हैं, हम बार बार ए भी ले रहे थे, इस बार मैंने एक्स वाई ले लिया। और अगर आप यहाँ पे कैरी लेते हैं तो कैरी क्या हो जाता है एक्स वाई। तो यहाँ एक मिन टर्म है और यहाँ पे 2 मिन टर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, कितने भी मिन टर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये सभी जब आप इसे लेंगे तो ये कनेक्टेड होगा, ये सभी कनेक्टेड होगा। अब ये कनेक्टेड है, अब ये कनेक्टेड है इसका, और ये है क्या? फ्यूज्ड वायर, ऑल आर दीज फ्यूज्ड वायर, फ्यूज्ड वायर, ठीक है। अब आपको सम पे क्या चाहिए? सम पे चाहिए ये दोनों, तो आप क्या करेंगे, ये दो चाहिए तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट पहले से था, आप इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया, ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपका काम यहाँ डिस्कनेक्ट करना है, ना कि कनेक्ट करना है, क्लियर माई पॉइंट? तो आपने ये चारों कनेक्टेड था, आपने जस्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होगा, इसीलिए हम बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अब ये फिर मॉडिफाई नहीं हो सकता, एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया बस हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक बार जो आपने क्रिएट कर दिया अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यहां आपको क्या चाहिए? यहां आपको चाहिए क्या? एक्स वाई, एक्स वाई ये है, तो ये आपका कनेक्ट होगा और ये आपका डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो आप इन तीनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो सम में आउटपुट क्या मिल जाएगा? एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश, और कैरी में क्या मिल जाएगा? एक्स वाई, क्लियर? क्या आपने अलग से कोई और गेट लगाया? नहीं लगाया। तो ये पूरा जो ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक इज कॉल्ड रोम, क्लियर है? दिस ब्लॉक इज कॉल्ड रोम। सो व्हाट इज ए साइज ऑफ रोम? अगर कोई पूछता है साइज ऑफ रोम क्या होता है, इसे रोम भी बोल सकते हैं, समबडी कैन से पी रोम, बट हम प्रोग्रामेबल नहीं किए, ये जस्ट फ्यूज वायर है, इसलिए मैं इसे पी रोम जनरली नहीं बोलता हूं, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? रोम। आप चाहे तो पी रोम बोल सकते थे। ये जो ब्लॉक है यहाँ एक इनेबल भी होगा, आप चलिए एक इनेबल ले लीजिए, ठीक है। ये 3 आपका, और ये सभी आपके इस बॉक्स के अंदर होगा, लाइक दिस बॉक्स इज कॉल्ड रोम, दिस बॉक्स इज कॉल्ड रोम। ये बॉक्स क्या कहलाएगा? ये बॉक्स कहलाएगा रोम। क्या कहलाएगा? रोम, क्लियर है? अब जब आप मार्केट से खरीदेंगे रोम तो फिक्स होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनपुट और आउटपुट में कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। साइज ऑफ रोम होगा 2 raised to power n क्रॉस m। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ इनपुट, n is equal to number of input, and what is the m? Number of output। बट हम लिखते ऐसा है 2 raised to power n क्रॉस m,
क्लियर है? क्या कोई रिलेशन है और एन और एम पे देर आर नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन एन एंड एम। मतलब एन अगर 2 है तो यहाँ एम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर आप इसे हाफ एडर कम सबस्ट्रैक्टर बनाते तो यहाँ एक और गेट होता, बट आप अलग से नहीं लगा रहे। जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपको वहां बोलना होगा कि मुझे 2 इनपुट 2 आउटपुट का रोम दीजिए, मुझे 2 इनपुट 3 आउटपुट का रोम दीजिए। आप ला के 2 को 3 नहीं कर सकते। क्लियर माई पॉइंट? सो क्या अब आपकी जो प्रॉब्लम थी डिकोडर पे, एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, खत्म हो गई, खत्म हो चुकी है हमारी प्रॉब्लम। यहां अलग से कोई हार्डवेयर आपको नहीं लगाना पड़ रहा है, ये ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। बट यहाँ फिक्स है, आपको 2 चाहिए तो 2 लेना पड़ेगा, 2 को ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, कोई यूज मत कीजिए। बट ये हार्डवेयर इतना ही होगा, आप यहाँ पे हार्डवेयर कम या ज्यादा नहीं कर सकते। सो अगेन दिस इज ए पावरफुल सर्किट। बट इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या है, ये अगर आपने एक बार इस फ्यूज वायर को हटा दिया तो दोबारा आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये सिंगल यूज के लिए यूजफुल है। आप मार्केट से लेके आएंगे, आपको जो आउटपुट चाहिए उन फ्यूज वायर को कनेक्ट करेंगे, रिमेनिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, हो गया। अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्या आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई? तो जब बहुत सारे आउटपुट चाहिए तो मल्टीप्लेक्सर ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, रोम। क्लियर है? बट रोम पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आप एक बार में एक कनेक्शन क्रिएट किए, अब आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो मुझे अब ये प्रोग्रामेबल चाहिए कि आप उसे कभी भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सको, तो बार बार मल्टी यूज आप कर सके। सो इस सर्किट को हम मॉडिफाई करते हैं जिसका नाम है पी रोम, जिसका नाम है पी रोम। ये क्लियर है? नंबर आप अगर इसी को मेमोरी के फॉर्म पे भी लिखा जाता है, जब हम मेमोरी पे डिस्कस करते हैं तो ये एन आपका होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, एन आपका होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, और एम आपका होता है नंबर ऑफ डेटा लाइन, नंबर ऑफ डेटा लाइन, ऐसा आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ डेटा लाइन। तो साइज ऑफ मेमोरी क्या हो जाएगी, अगर आप साइज ऑफ मेमोरी की बात करें, अगर आप इसे मेमोरी के टर्म पे डिस्कस करते हैं तो मेमोरी की साइज क्या हो जाएगी, तो मेमोरी की साइज हो जाएगी 2n क्रॉस m। क्लियर है? मान लेते हैं n अगर 10 है तो 2 10 इज 1k, और अगर m आपका 8 है तो 1 किलो बाइट। इफ n is equal to 10 and m is equal to 8 bit, this is 10 bit and this is 8 bit, तो इस केस में आपकी साइज ऑफ मेमोरी क्या होगी, साइज ऑफ मेमोरी क्या हो जाएगी। और मैंने आपको बोला था किसी भी मेमोरी के पहले डिकोडर लगेगा, क्या लगेगा, डिकोडर। तो ऑलरेडी यहाँ डिकोडर लगा है, दिस इज द एड्रेस लाइन एंड दिस इज द डेटा लाइन। तो मेमोरी हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? सो कभी कभी हम इसे मेमोरी के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर इज मेमोरी स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसे नाम क्या रख दिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? जब मेमोरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये आपका डेटा लाइन होगा और ये आपका नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होगा। साइज ऑफ मेमोरी क्या हो जाएगी, यहाँ 2 10 इंटू 8 बिट, याद रखेंगे बिट में है, तो क्या हो जाएगा 1k इंटू 8 बिट। आप 8 बिट को बाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 किलो बाइट, KB कैपिटल। तो साइज ऑफ मेमोरी इज 1 किलो बाइट। क्लियर है? क्लियर? आई होप कि इतना सभी को क्लियर होगा ना। अब हम चलिए इसे मॉडिफाई करते हैं। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एन और एम पे कोई भी रिलेशन नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? एन कितना भी हो सकता है और एम कितना भी हो सकता है, दोनों का आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है। क्लियर है? तो यहां आप एम ज्यादा भी ले सकते हैं, तो जब ज्यादा आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन गो विथ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पी रोम। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो पी रोम देखेंगे क्या हो जाएगा, हम सेम स्ट्रक्चर लेंगे, 2x4 डिकोडर। क्लियर? हाउ मेनी इनपुट, 2 इनपुट, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 1, दिस इज 0। यहां आप एक इनेबल सिग्नल ले लेते हैं, दिस इज इनेबल। ठीक है? आप एक्टिव लो भी ले सकते हैं, एक्टिव हाई डिकोडर कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहां आपके पास 4 आउटपुट है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है? इसको मैं बोलता हूं 3 2, दिस इज 1, दिस इज 0। अब यहां आप एक सिंपल लाइन खींच देंगे, यहां एक लाइन खींच देंगे, एंड दिस फंक्शन इज f1, दिस फंक्शन इज f2। क्लियर है? और ये फंक्शन f1 को आप क्या बोल रहे हैं, सम, एंड दिस इज नथिंग बट कैरी। क्लियर है? और यहां सभी प्रोग्रामेबल स्विच होंगे, लाइक दिस ऑल आर प्रोग्रामेबल स्विच। यहां सभी में स्विच होंगे। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है।
अब आप बाय प्रोग्रामिंग किसी भी स्विच को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे किसको किसको कनेक्शन चाहिए, तो देखिए अभी मैं इसे रिमूव करता हूं। सो जहां कनेक्शन होता है वहां हम रिप्रेजेंट करते हैं खाली क्रॉस का, और जहां नहीं होता हम उसे छोड़ देते हैं। तो मैंने जस्ट एक सिंपल वे पे रिप्रेजेंट किया। मुझे सम पे क्या चाहिए, मुझे सम पे चाहिए कौन कौन सा मीन टर्म चाहिए, 1 और 2, और कैरी पे मुझे चाहिए मीन टर्म 3। सो 3 से ये कनेक्ट होगा, यहां हम एक क्रॉस बना देते हैं, और ये 1 से कनेक्ट होगा और 2 से कनेक्ट होगा, 2 से और 1 से, लाइक दिस। क्लियर है? तो जहां क्रॉस है मतलब वो कनेक्टेड है, जहां क्रॉस नहीं है दैट इज डिस्कनेक्टेड। सो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल स्विच। प्रोग्रामेबल स्विच। तो आपकी जो पहले प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई कि आप यहाँ पे फ्यूज वायर यूज करते हैं, उसे आप एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक बार सिंगल यूज के लिए। अब ये आपका मल्टी यूज के लिए हो गया। कभी आप इसे एडर बना दीजिए, कभी सब्सट्रैक्टर बना दीजिए, कभी कोई और सर्किट बना दीजिए। क्लियर दिस थिंग? तो दिस इज नथिंग बट पी रोम। क्लियर है? ये आपका क्या है, फिक्स्ड है, और ये क्या है, प्रोग्रामेबल है। तो दिस इज और अरे। प्रैक्टिकली ये क्या है, अगर कोई पूछे ये क्या है, तो जो कनेक्टेड है इनका सम, और ये क्या है, जो जो कनेक्टेड है उसका सम। क्लियर? सो कभी कभी हम यहां ऐसा भी लिखते हैं, देखेंगे यहां ऐसा एक और बना देते हैं ऐसा, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, इसका और है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक्टिव लो आउटपुट लूं, एक्टिव लो, सो मैं यहां नैंड भी बना सकता था। क्लियर? तो थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है जिसको थोड़ा मीनिंग समझ में पहले आनी चाहिए। एग्जाम पे रिप्रेजेंटेशन अलग अलग पॉसिबल है। क्लियर? सो मैंने यहाँ पे ऐसा और बनाया, समझ जाएंगे ये जितने भी कनेक्टेड है उन सबका और है। मैं यहाँ नैंड भी बना सकता था, अगर मैं यहाँ चारों में बबल लगा दूं, अगर मैं इसे एक्टिव लो बना दूं तो मैं वहां नैंड भी बना सकता था। मैं एंड भी बना सकता हूं, लेकिन एंड बनाऊंगा दो मीन टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। दो डिफरेंट डिफरेंट मीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पे एंड में नहीं दूंगा, या तो और दूंगा या तो नैंड दूंगा। क्लियर इतना? नैंड दूंगा तो यहाँ बबल होगा, और दूंगा तो यहाँ बबल नहीं होगा। जनरली हम अभी तक और पे ही बात करते हैं। क्लियर? और भी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर इतना? और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका, देखेंगे चलिए। कभी कभी जो मैंने यहाँ प्रोग्रामेबल स्विच लगाया, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्विचेस पॉसिबल है। स्विच हमारे पास बहुत तरीके से हो सकते हैं। ये देखेंगे मैंने दो फंक्शन लिया, ये F1 है और ये F2 है। यहां हम कभी कभी ऐसा डायोड लगा देंगे लाइक दिस, ये कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। यहां मैंने एक डायोड लगा दिया, यहां मैंने एक डायोड लगा दिया, ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 इस मीन टर्म ये कनेक्टेड है मींस 3, और कौन का है 1, दिस इज 1 एंड 3। और F2 क्या हो जाएगा, कौन कनेक्टेड है 2, दिस इज ए 2, लाइक दिस। तो हम वहां पे क्रॉस बना सकते हैं, हम वहां पे डायोड लगा सकते हैं, और भी नए नए रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। बट अभी तक जितने रिप्रेजेंटेशन यूज किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो एक ये यूज किया जाएगा, एक डायोड यूज किया जा सकता है। एनी काइंड ऑफ स्विच कैन बी पॉसिबल हियर। मॉसफेट से हम स्विच लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्रॉस बना के प्रोग्रामेबल स्विच आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो क्लियर सभी को रोम क्या होता है? क्लियर? क्या रोम हमारे लिए पावरफुल है? यस, दिस इज मोस्ट पावरफुल सर्किट। अगर आपको कहीं 2 इनपुट 3 आउटपुट चाहिए, तो जब भी 2 से ज्यादा आउटपुट चाहिए, 2 से ज्यादा, ये हमेशा पावरफुल होगा। क्योंकि डिकोडर तो एक ही लग रहा है ना, डिकोडर एक ही लग रहा है। जहां इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, जहां इनपुट कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है, वहां ये मोस्ट पावरफुल सर्किट होगी। दिस इज पी रोम। क्लियर? अब अगर हम इस पार्ट को प्रोग्रामेबल कर दें और इस पार्ट को फिक्स कर दें, हम उसे बोलते हैं PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ये हमारे कोई काम का नहीं होता है, तो मैं उसे पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। अब आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको प्रोग्रामेबल कर दें, इसके अंदर क्या एंड गेट है, फिक्स है। इसके अंदर ये क्या है, और है। अगर ये भी प्रोग्रामेबल है और ये तो ऑलरेडी प्रोग्रामेबल है, अगर दोनों प्रोग्रामेबल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। क्लियर? तो ये तो ऐसा ही फिक्स रहेगा, सॉरी ये प्रोग्रामेबल रहेगा, ये फिक्स है, ये प्रोग्रामेबल हो जाएगा, दैट इज ए PLA। क्लियर? और नेक्स्ट हमारा इसको हम प्रोग्रामेबल करके इसको अगर फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, PAL। क्लियर है? तो आप PAL एंड PLA एक बार किसी भी बुक्स को ओपन करके जरूर स्टडी करेंगे, या इंटरनेट पे कैसा दिखता है आप जस्ट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे PLA और PL कोई काम का नहीं होता है। रियल लाइफ में हम PROM ही यूज करते हैं। जो आप उसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। सो हमारा ये स्ट्रक्चर उनसे मच बेटर है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, PROM।
क्लियर इतना? इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पी रो। क्लियर? तो चलिए इस सेशन को आज मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे की क्लासेस। ठीक है, तो कुछ यहाँ से प्रॉब्लम कर सकते हैं। देन वी विल स्टडी, हमने डिकोडर पढ़ा, एनकोडर पढ़ेंगे, हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।